हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं मार्केट के बारे में आपको ये बताऊंगा। बैक टू बैक सीरीज़ देने के बाद से मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि क्वार्टर रिजल्ट एरेडा के क्वार्टर रिजल्ट आ गई है और सबको चौंकाने वाला आया है। ठीक है, लेकिन एक बात ये भी है कि ये एरेडा मुझे दिखा कैसे। एरेडा ये मुझे दिखा कैसे, ठीक है। कोई भी चार्ट अगर कहीं हम देखते हैं ना, नॉर्मल से आप सोच लो, कोई भी चार्ट अगर कहीं भी देखा जा रहा है तो क्या सोचो कि मंथली चार्ट लगाए और ये देखें कि लाइफ टाइम हाई क्रॉस कर रहा है या कर चुका है। ठीक है, ये ज़रूर देखनी चाहिए। तो मैं वैसे ही ढूंढ रहा था, मुझे भी मिला। तो लाइफ टाइम हाई के लिए हम चलते हैं, मंथली चार्ट लगाता हूँ मैं। और मंथली चार्ट लगाने के बाद से जब मैंने देखा इस बात को कि एरेडा तो बहुत दूर चला गया। ठीक है, अगर इसमें देखा जाए लाइफ टाइम हाई के लिए, ये देखो अभी तो आपका ये अप ट्रेंड जाता हुआ दिख रहा है, कितना बढ़िया। लेकिन उसके बाद अगर उस टाइम मैंने जब निकाला इसको और मंथली चार्ट लगाया तो मंथली चार्ट में ये रहा एरेडा। ठीक है, और एरेडा जल्दी ही लिस्टेड हुआ है और ये देखो लाइफ टाइम हाई कितना बढ़िया ब्रेक कर रहा है, कितनी बढ़िया कैंडल से ब्रेक कर रहा है। ये लाइन के नीचे स्टॉप लॉस, ठीक है, और ऊपर से आप कैरी ऑन करते रहो, चलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नीचे अपने स्टॉप लॉस का ध्यान रखो कि 200 आपका स्टॉप लॉस है। ये करीब करीब आप 1 साल तक रखोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से प्रॉफिट आपको बना के देगा। ठीक है, जब भी आपका ट्रेंड जैसा लगता है, आपने ये देख लिया कि हमें ये लाइफ टाइम हाई इस महीने में क्रॉस कर रहा है, अब हमें लेना कहाँ है। दूसरा सवाल ये होना चाहिए कि हमें लेना कहाँ है। उसके लिए हम चलते हैं डेली चार्ट पे, और डेली चार्ट पे चलकर हम ये देखेंगे कि इसको हम खरीदें कहाँ पे। ठीक है, खरीदने का कई पोजीशन है। जैसे ये कुछ नहीं है, जो लाइन दिख रही है ये मूविंग एवरेज है, ये सारी मूविंग एवरेज लगी हुई है। जब जब ये मूविंग एवरेज के पास आए, देखो ये इंडिकेट भी कर रहा है, जब जब ये मूविंग एवरेज के पास आए तब तक इसको बाइंग करो और आराम से होल्ड करके रखो। ये आराम से ऊपर चलता जाएगा। मार्केट ऐसे ही चलता है, कभी रेड कैंडल बनेगी, कभी ग्रीन कैंडल बनेगा, फिर कभी रेड कैंडल बनेगा, कभी ग्रीन कैंडल बनेगा। इस तरह ऊपर नीचे चलते चलते आपका ये दिखेगा कि हमें अप ट्रेंड वाला स्टॉक पकड़ा है और ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। इस तरह का स्टॉक आप होल्ड कर सकते हो। और एक बात और भी बढ़िया है कि इसका जो रिज़ल्ट आई है ना, इसकी जो रिज़ल्ट आई है, कौन सी रिज़ल्ट, क्वार्टर रिज़ल्ट 3 महीने की, जो फर्स्ट क्वार्टर रिज़ल्ट आई है वो भी पॉजिटिव आई है, बहुत बढ़िया पॉजिटिव आई है। ठीक है, तो इसके साथ साथ मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। और उसमें क्या देखेंगे हम, इसमें आप देख लिया कि बाइंग हमारी ये बनती है। टारगेट आप स्विंग ट्रेड भी कर सकते हो और लंबे टाइम तक भी रख सकते हो। ठीक है, जो आप देखते हो ना नॉर्मल से, जो आप देखते हो कि अगर मैं इसको हटा दूं और ये एक ला दूं, जो लड़के बोलते हैं कि हमने लंबे टाइम के लिए होल्ड किया है, ऊपर हम लेंगे, ये करेंगे, देखो इस तरह की चार्ट आपको नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, अगर ये मूविंग एवरेज में खींचूँ तो मूविंग एवरेज ऐसे जब राउंड होने लगे, ठीक है, जो लोग फंसते हैं, कहाँ फंसते हैं, उन्होंने यहाँ पे ख़रीदा, इसके आसपास कहीं ख़रीदा है। ठीक है, इसके आसपास उन्होंने कहीं ख़रीदा और ये स्टॉप लॉस हिट हो रहा है लेकिन वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। ठीक है, अभी सोच रहे हैं ऊपर जाएगा, फिर और हिट हुआ, फिर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पे आया, यहाँ पे और नीचे आने लगा। अब वो पता है क्या बोलेंगे, जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए कमाने के लिए घुसा था ना, वो ये सोचने लगे कि ये हम तो होल्ड करके रखेंगे जब तक ये पॉजिटिव आएगा। अब वो कब तक नीचे चलेगा ये तो पता ही नहीं है। अगर आप अपना स्टॉप लॉस यहीं पे काट लिया था, 200, 400, 500, 1000, ये भी लॉस हो रहा था, अब यहाँ पे काटिए तो आपके पैसे बच जाते और टाइम भी बच जाता। उस पैसे को आप दूसरी जगह डाल देते हैं तो हो सकता है कि वो आपको ऊपर लेकर चला जाए, आपका लॉस कवर कर दे। लेकिन स्टॉप लॉस काटने का तरीका भी आपको होनी चाहिए कि चलो मूविंग एवरेज पे अगर हम खरीदते हैं, अगर गलती से हमने यहाँ पे ख़रीद लिया, यहाँ पे तो खरीदनी ही नहीं चाहिए, खरीदनी थी मूविंग एवरेज पे जब सपोर्ट ले तभी खरीदनी चाहिए। इसमें क्या है कि स्टॉप लॉस छोटा होता है, अगर ऊपर चल रहा है तब तो ठीक है, अगर नीचे चल रहा है तो स्टॉप लॉस हमारा हिट होगा, मतलब 2-4 रुपये का स्टॉप लॉस लगेगा, हम बाहर निकल जाएंगे। अभी क्या है कि यहाँ पे आपने ख़रीदा है, अब ये कितनी बड़ी डिस्टेंस है, कितना ज़्यादा लॉस होगा यहाँ पे। अब यहाँ से लॉस कंटिन्यू चलता आ रहा है तो पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। इसी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ
कि आप स्टॉप लॉस लगाना सीख जाएं और एक रूल बना लें कि ठीक है मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेगा तो हम बाइंग करेंगे और वो स्टॉक लाइफ टाइम हाई के ऊपर ही ट्रेड करनी चाहिए। या तो लाइफ टाइम हाई क्रॉस कर रहा हो इसी महीने या तो क्रॉस कर गया हो, उसमें हम ट्रेड करेंगे जब जब मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेगा। ये रूल बना लो आप, ठीक है। यही रूल आपको बहुत दूर लेके जाएगा, बहुत पैसा बना के देगा। ये मार्केट का एक रूल है। इस तरह के करोड़ों हज़ारों लोग रूल बना रहे हैं, अपना ट्रेड कर रहे हैं और सबको मार्केट प्रॉफिट भी देता है और लॉस भी देता है। कमाता वही है जो लॉस काटना जानता है, वही कमाता है। तो मिलेंगे हम कल इसी टाइम सेम एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।